कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये आज मैं आपके लिए जो बीफ के कोफ्ते हैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। और बीफ के कीमे के कोफ्ते जो हैं बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। स्टेप सारे ये आप स्टेप बाय स्टेप देखें। ये मैंने एक मीडियम प्याज ली है और ये 4-5 हरी मिर्चें ली हैं और 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, उसके रफ चॉप कर लिया और कटिंग कर लिया। और साथ मैंने लिया गार्लिक, वो भी मैंने हाफ जो है ना उसका लिया। तो अब इसको हम जो है चॉपर में डालेंगे और इसको बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करना ज़रूरी है, बहुत पीसना। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो जो हैंड मेकिंग से जो भी आप पीस सकते हैं, जिसमें भी इसको बारीक करना है। और इसको बारीक करके फिर हमने ना इसके अंदर मसाले और कीमा ऐड करके वो भी पीसना है। ये थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी डाल रही हूँ साथ ही, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हरे धनिए का। अब मैं इसको ढक्कन लगा के पीस लूँगी। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। एक चॉपर ले लें आप तो आपको काफ़ी आराम हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, 1 सेकंड में देखें इसका कितना अच्छा ये बारीक हो गया सारा। क्योंकि ये कोफ्तों का कीमा है, इसके अंदर ये नहीं लगना चाहिए, मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक। अब ये कीमा भी मैंने बारीक मशीन का पिसवाया हुआ है और रुखा कीमा है। फिर भी इसको मैं चॉपर में से भी एक दफ़ा निकालूंगी, ठीक है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट भी डाल लेते हैं, ड्राई मसाले जो है। ये मैंने धनिया पाउडर का एक डाल दिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून भर के 1.5 नमक का, ठीक है। ये अभी ये ड्राई जो मसाले हैं ना वो डाल दिए। अब इसको बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा मैश हो गया कीमा। अभी ये इसके कोफ्ते बनाएंगे हम। और अब जो इसका प्याज है ना, जो मसाला बनाना है, वो भी हमने इसको चॉपर में चॉप कर लेना है। पहले ही बारीक करके फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे कोफ्तों का। ये 2 मैंने मीडियम प्याज लिए हैं और ये मैंने थोड़ा सा पीस अदरक का और थोड़ा 4-5 जवे उसके लहसुन के लिए हैं। और इनको भी मैं बारीक ग्राइंड कर लूँगी चॉपर में। ये देखें कितना बारीक प्याज हो गया। ये इसको हम फ्राई करेंगे ना तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कढ़ाई में डालते हैं, फ्राई करते हैं। ये इसके अंदर अब ऑयल डालेंगे। ये 1 kg की रेसिपी है। 1 किलो का कीमा, 1 किलो कीमा, उसके हिसाब से ये सारा कुछ बन रहा है। अब इसको हम गोल्डन करते हैं। उतनी देर हम टमाटर भी पीस लेते हैं। हर चीज़ इसमें पिसी हुई होगी क्योंकि कोफ्तों के मसाला जो होता है ना चोरबा, उसके अंदर साबुत चीज़ कोई नज़र नहीं आनी चाहिए, ना प्याज ना टमाटर, सब स्मूथ सी ना एक होनी चाहिए इसकी ग्रेवी। ये हमने 2 टमाटर और 2 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी दही, ठीक है। इतना कि जिसके अंदर ग्रेवी बन जाए, बस इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें ये भी ग्राइंड हो गया।
इसी के अंदर हम सारे ड्राई मसाले डाल देंगे। ये हमारा इधर प्याज भी हो रहा है गोल्डन। ये 1.5 सूखा धनिया, ड्राई कोरिएंडर, 1 टीस्पून भर के रेड चिली, ये 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून भर के नमक। नमक अपने आप टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, ठीक है। और हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी का, ये इसको मिक्स कर लें। ये अब हमारा मसाला जो है ना वो बनेगा। अदरक लहसुन का कच्चापन जो होता है ना वो उसके अंदर प्याज़ों के साथ ही भून जाएगा, ठीक है। वो टेस्ट आएगा ही नहीं अदरक लहसुन का। ये टमाटर और दही है। अगर आपके पास खाली टमाटर है तो उससे भी इसकी ग्रेवी बन जाएगी, अगर आपके पास दही है तो उससे भी ग्रेवी बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें ही डालनी है आपने। अगर दोनों हैं तो देखे मैं टमाटर 2 डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले। अगर दही ना डालती तो फिर मैं टमाटर 3-4 डालने थे मीडियम। तो अगर ये जैसे दही है तो फिर 1 कप दही डालनी थी, ज़्यादा डालनी थी। बस ये है हिसाब इसका। तो इन दोनों में से आप एक चीज़ भी है तो उससे भी ये मसाला ज़बरदस्त बन जाएगा। बस अब प्याज जो है ना वो गोल्डन हो रहे हैं, फिर हम इसको ये डाल के इसकी ग्रेवी तैयार कर। ये देखे व्यूअर, ये मसाला माशाल्लाह किनारों से गोल्डन होते होते ये सारा गोल्डन हो गया। अब इसके अंदर हमने ये जो ग्रेवी तैयार की है ना ये डाल देंगे। बस ये मसाला भुनेगा तो फिर हम कोफ्ते, इधर मैं ये देखे कोफ्ते तैयार कर रही हूँ। ये कोफ्ते डाल देंगे इसमें। बताइए लोगों को खाते में माता क्लोज करके ना सिर्फ यही आ ट्रे थे मेरा बात। चलो रेडी, ऐसे करते करते आप ये आपने बस फ्राई, अभी ये फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमने ये कोफ्ते जो है ना जो बनाए हैं इसी तरह ही मैंने ये देखिए ये मसाला हो रहा है, घी छोड़ रहा है। ये इसके अंदर मैंने ये कोफ्ते सारे ये देखिए ऐसे लगाने। ये इसके बाद मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैंने दम पे रख देने हैं ताकि ये पक जाएं। इसमें दम में ये जब ये भुन जाएंगे ना तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे जितना डालना। इस तरह ही मैंने सारे कोफ्ते इसमें रख के ऊपर ढक्कन रख देना हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए। ये देखें व्यूअर्स, ये दम के अंदर जो मैंने दरमियानी आग पे रखे थे ना कोफ्ते, 10-15 मिनट के अंदर ये देखें इसकी ये ग्रेवी घी ऊपर आ गया और कोफ्ते देखें कितने ज़बरदस्त। अब यहाँ पे आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई करके ना तो जितना आपने पानी ऐड करना है, जितना मसाला रखना है, ग्रेवी रखनी है, उतनी आप इसमें डालें। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस रेसिपी को फॉलो करें और कोफ्ते बनाएं और मज़े उठाएं अपनी फैमिली के साथ। वीकेंड पे एंजॉय करें। दावतों में भी बनते हैं। इसके अंदर आप बॉयल करके अंडे डाल दें, आलू भी डालते हैं, कई लोग डालते हैं। उनके इंग्रेडिएंट मेन जो रेसिपी है ना वो कोफ्तों की है, परफेक्ट रेसिपी। मेरे वो नरगसी कोफ्ते की भी रेसिपी है, वो भी आप देख सकते हैं। एक मैंने चिकन के कोफ्ते बनाए थे, उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत इजी वे पे मैं आपको करके बताती हूँ ताकि हर बच्चियाँ भी बना सकें, नई सीखने वाली। इसमें पानी ऐड कर लें, थोड़ा सा ग्रेवी बना लें हल्की सी। ये
बस इतने ही, ये इसको बॉयल आएंगे दो और बस आपने चूल्हा बंद कर देना। ये व्यूअर्स है, हमारे कोफ्ते तैयार हैं। इसको बनाएं, खाएं, मज़े करें, एंजॉय करें, दुआओं में याद रखें मुझे। अल्लाह हाफिज़।